आप अपने नाड़ी जो एस्ट्रोलॉजी है, जो भी सॉफ्टवेयर है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बताना नहीं चाहूँगा किसका है, नहीं है, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि आप इस पद्धति को ठीक से समझें, कैसे डिफरेंस है। अगर आपको एक ही वार्ड में दो अलग अलग माताओं ने अगर संतान उत्पन्न किए हैं और उनका डिफरेंस केवल 20 सेकंड का है, 25 सेकंड का है, आधे मिनट का है, आपकी कुंडली में सॉफ्टवेयर में उस चार्ट को बना पाने की क्षमता नहीं है, क्योंकि वो उसके अंदर इतने सूक्ष्मतम डिवाइडेशन तक जा ही नहीं सकता है। अब लोग आलोचना ये करते हैं कि भाई सब लॉट बना, सब लॉट बना दिया, सब लॉट का भी फर्दर सब लॉट बना दिया, तो भैया बनाना तो पड़ेगा, क्योंकि जब एक सेकंड में एक बच्चा पैदा होएगा तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि 600 बच्चों की कुंडली एक ही बनेगी और सबका भविष्य एक जैसा होगा। एक डॉक्टर बनेगा तो बाकी 600 भी डॉक्टर बन जाएंगे। एक टाइम पे अगर किसी की दुर्घटना, किसी के साथ कुछ अनहोनी होती है, वो भी सभी बाकी 599 के साथ होएगा, ऐसा कहना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात होगी। तो हम आपको लिए चलते हैं वहाँ पे कस्पल इंटरलिंक में। ऐसा क्या है कि वो आपके बर्थ का सेकंड तक बता पाने में सक्षम है। थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया जरूर है, लेकिन ये असंभव नहीं है। थोड़ी सी कोशिश, प्रयास और लगन से आप इसको कर सकते हैं, जैसे हमने कर लिया आप भी कर सकते हैं। आप देखिए, आपको कस्पल इंटरलिंक के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बेसिक चीजें बताऊंगा ताकि आप उसको समझ पाए। यहां तक आपने देखा हमारा मिनिमम डिवाइडेशन जो था वो सब लॉट तक चल रहा था। कस्पल इंटरलिंक, CIL कस्पल इंटरलिंक के अंदर हमने इस सब लॉट को, प्रत्येक सब लॉट्स को फर्दर 9 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो क्या हुआ, जो 2.525 सेकेंड था से लेकर के 7 मिनट तक का जो समय था शुक्र का, ये सूर्य का, ये शुक्र का मैक्सिमम जो है, उसको हमने 9 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अगर हम इस 3.25 मिनट को डिवाइडेड बाई 9 करते हैं तो ये कितना सूक्ष्म हो जाता है। जैसे अगर ये टोटल बच्चे बनते हैं 210 को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो लगभग जो है ना, वो आपके 22 बच्चे का रेशियो बनता है ऑन एन एवरेज। अगर आप इसको देखें, 10 से करते तो 21 बनता, तो अगर हम इसको 9 से कर रहे हैं तो हमने 22 लगा दिया लगभग, आप आइडिया से। तो 22 बच्चे का जन्म जो है वो एक सब लॉर्ड वहां तक पहुंचा सकता है। अब 22 बच्चे का जो जन्म है वो भी एक तरीके से बोलूंगा कि अगर वो 600 बच्चे का गलत है तो 22 बच्चे का भी गलत हो सकता है। ये पॉसिबल है। कोई भी आलोचना कर सकता है कि भाई तब तो 22 बच्चे का एक साथ बना रहे हैं, 22 का भविष्य एक जैसा तो हो नहीं सकता। तो ऐसा क्या किया जाए कि वो इंडिविजुअल होता जाए। तो मैं आपको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशंस जो है ना वो समझाऊंगा, उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे इस चीज को। अब आप देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है, यानी कि जब सोल बॉडी का पोजीशन लेती है, वो फर्स्ट ब्रेथ जो है हम उसे बर्थ मानते हैं। जब बॉडी को सोल मिलता है, जब सोल जो है वो बॉडी की पोजीशन लेता है, तो उसमें क्या चीज होती है, कैसे रेक्टिफिकेशन जो है वो करते हैं। आप उसमें देखिए, सबसे नंबर 1 पे जो हम लेके आते हैं, जो लग्न होता है, तो लग्न जो है अपने जो कास्ट करते हैं उसकी लॉन्गिट्यूड की वजह से वो किसी ना किसी साइन में आता है। उस साइन में कोई ना कोई स्टार जरूर होता है। उस स्टार को हम सब में डिवाइड करते हैं, 9 से अभी बताया था, स्टार को अनइक्वल 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो सब लॉट बनता है। और जो सब लॉट है उसको फर्दर 9 से डिवाइड करते हैं तो SSL यानी कि सब लॉट बनता है। अब ये जो सब लॉट है, ये कोई ना कोई प्लैनेट जरूर होता है। सपोज कर लीजिए ये मार्स है, आपके कुंडली में जो लगन है वो सपोज कर लीजिए मार्स है, सब लॉर्ड उसका।
ये जो सब लॉर्ड एसेंडेंट का है, ये आपके कुंडली का जो मून है, मून का जो स्टार लॉर्ड है, अर्थात मून आपके जन्म के समय में जिस नक्षत्र पे बैठा था उसके मालिक की बात की जा रही है। यहाँ पे सपोज कर लीजिए, यहाँ पे जो नक्षत्र है वो है भरणी। भरणी का मालिक कौन? वीनस। तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के अंदर जब आपका मार्स जो है वो सब लॉर्ड ऑफ द एसेंडेंट बनता है और मून का स्टार लॉर्ड वीनस बनता है, तो आप जो है उससे टैली कराते हैं। कैसे टैली होती है? वीनस अपनी लॉन्गिट्यूड की वजह से किसी ना किसी साइन, स्टार, सब और सब में आएगा, और मार्स भी अपने लॉन्गिट्यूड की वजह से किसी ना किसी साइन, स्टार, सब और सब में जाएगा। तो मार्स जो है वो या तो स्टार लॉर्ड हो, सब लॉर्ड हो या सब लॉर्ड हो। मार्स जो है वो वीनस का या तो स्टार लॉर्ड हो, या वीनस का सब लॉर्ड हो, या वीनस का सब लॉर्ड हो, या वीनस जो है वो मार्स का स्टार लॉर्ड हो, मार्स का सब लॉर्ड हो, या मार्स का सब लॉर्ड हो। ये जब भी मून स्टार लॉर्ड लगन के सब लॉर्ड का को रूलिंग प्लैनेट बन जाता है, जैसे स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड या सब लॉर्ड, या जो लगन का जो सब लॉर्ड है वो मून के स्टार लॉर्ड का को रूलिंग प्लैनेट अगर बन जाता है, तो हम ये कहते हैं कि लग्न ने मून के स्टार लॉर्ड के साथ अपना संबंध बना लिया। तो वो जो सब लॉर्ड है वो फिक्स कर दिया जाता है, ये मानते हुए कि जन्म के समय में जो सब लॉर्ड था वो यही प्लैनेट था। ये नंबर एक। अब दूसरे नंबर पे और थोड़ी सी बारीकी में जाते हुए देखते हैं कि जो जेनेटिकल कनेक्शन है, जेनेटिकल कनेक्शन से मेरा मतलब है कि जो आपके फादर का मून स्टार होता है वो आपकी कुंडली के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो जो फादर का जो मून स्टार होगा, यानी आपके फादर की कुंडली में जो जिस वक्त आपके फादर का जन्म हुआ है वो चंद्रमा कौन से नक्षत्र में बैठा था उसका जो मालिक होगा, यानी कि सपोज कर लीजिए जो मून है आपके फादर का वो आपका बैठा हुआ है पुनर्वसु में। पुनर्वसु जुपिटर का नक्षत्र है, 7 नंबर के क्रम में आता है ये। तो जो पुनर्वसु नक्षत्र यानी उसका मालिक जो जुपिटर है वो आपके 9th हाउस का जो एसएसएल होता है, जो भी ग्रह होगा उसका को रूलिंग प्लैनेट बनना चाहिए। सपोज कर लीजिए 9th हाउस का जो को रूलिंग प्लैनेट है वो है सन, सॉरी 9th हाउस का जो एसएसएल है वो है सन। अब कैसे टैली कराते हैं? जो आपका सन है वो अपने लॉन्गिट्यूड के हिसाब से किसी ना किसी राशि पे बैठा होगा, स्टार पे होगा, सब पे होगा, या सब पे होगा। तो जो आपका जुपिटर है फादर का मून स्टार, वो तो सन का चाहे स्टार लॉर्ड बन जाए, चाहे सब लॉर्ड बन जाए, चाहे सब लॉर्ड बन जाए, तो हम ये कहते हैं कि इसका जेनेटिकल कनेक्शन मैच हो गया। और जो फादर का जो मून स्टार है वो जातक की कुंडली के 9th हाउस के एसएसएल से टैली हो गया, या जो आपका जुपिटर है वो किसी न किसी राशि में होता है, किसी न किसी स्टार पे होगा, किसी न किसी सब पे होगा, और किसी न किसी सब पे होगा। तो क्या है, यहाँ पे जो सन है वो या तो स्टार लॉर्ड बन जाए जुपिटर का, चाहे सब लॉर्ड बन जाए, चाहे सब लॉर्ड बन जाए, दोनों में से कोई भी गणित फिट हो सकता है। तो जब ऐसा संबंध स्थापित हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि भाई आपका जो फादर का जो मून स्टार है वो आपके 9th हाउस के एसएसएल के साथ टैली हो गया, तो ये जेनेटिकल कनेक्शन मैच हो जाता है। इसी प्रकार से 4th हाउस का
यानी कि ये मदर का मून स्टार आपके 4th हाउस के SSL के साथ टैली होना चाहिए। आपके छोटे भाई का जो मून स्टार है या छोटी बहन का जो इमीडिएट होते हैं, यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, जो स्टिल बर्थ हो उसको काउंट नहीं करते, मिस कैरेज या एबॉर्शन को काउंट नहीं किया जाएगा। वो काउंट होगा जो जिंदा पैदा हुआ हो, चाहे पैदा होने के थोड़े देर के बाद ही उसका इंतकाल हो जाए, लेकिन हम लेंगे वही जो जिंदा पैदा हुआ है। तो जो 3rd हाउस है वो आपके इमीडिएटली छोटे या भाई या छोटी बहन का कारक होगा। ऐसे में जो आपके इमीडिएट छोटे होंगे उनका जो मून स्टार होगा वो आपके 3rd हाउस के SSL के साथ टैली होगा, कोरूलिंग प्लैनेट बन के। उसी प्रकार से जो आपकी पहली संतान है, 5 नंबर पहली संतान, तो 5 नंबर का जो हाउस है उसमें जो भी SSL होगा वो आपके पहले बच्चे के मून स्टार के साथ टैली होगा। चाहे वो एक दूसरे के कोरिलिंग प्लैनेट्स बन जाए तो वो टैली माना जाता है कि भाई आपका जेनेटिकल कनेक्शन मैच हो गया। इसी प्रकार से आपका 11th हाउस बड़े भाई बहनों के लिए, तो ये 5 घर जो है ये आपके जेनेटिकल कनेक्शंस के लिए मैच किए जाते हैं। अब इसके अंदर एक और भी चीज़ है जहाँ पे हम आर्क थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं। आर्क क्या चीज़ है वो आपको बताता हूँ, जिससे आप ये बता सकते हैं कि ये जो चार्ट है वो किसी पुरुष की है या किसी महिला की है। आज तक पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बना, ऐसी कोई भी पद्धति नहीं बनी या बनाई गई जो आपको ये बता दे कि ये कुंडली जो है वो लड़के की है या ये कुंडली जो है वो लड़की की है। किसी की पहली संतान लड़की होगी या लड़का होगा ये भी बताया जा सकता है बिना किसी अल्ट्रासाउंड टेस्ट के। आइए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं, जेंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जब हम ये सारी जो मैचिंग है, जेनेटिकल कनेक्शन, जब हम मैच करते हैं तो हम टाइम को, सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपका जो फादर का जो मून स्टार है पुनर्वसु, वो आपके 9th हाउस के सन के साथ SSL जो सन है उसके साथ टैली नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, समय को कुछ सेकंड्स के लिए आगे और पीछे करते हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ पे हम कुंडली में थोड़ा सा समय आगे बढ़ाएंगे तो सन के बाद मून की बारी आएगी, मून के बाद मार्स की आएगी, मार्स के बाद राहु की आएगी, जो विषुवंतरी दिशा का क्रम होता है। और अगर हम समय को थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे सेकंड्स में, तो सन से पहले आपका वीनस आएगा, वीनस से पहले आपका केतु आएगा, केतु से पहले आपका मरकरी आएगा। तो हम ऐसे करके टाइम को कुछ सेकंड्स के अंतराल पे आगे पीछे करके सेट करते हैं। जब हम ये पांचों के पांचों कनेक्शन सेट करते हैं तो आप देखते हैं कि जो आपका समय है वो बिल्कुल एक्यूरेट, वो उसी क्षण के आसपास या उसी क्षण में पहुंच जाता है जहाँ पे आपका बर्थ हुआ होता है। तो अब आप देखिए जो आपका जो सिस्टम है कस्पल इंटरलिंक का, वो कैसे जेंडर फाइंड आउट करता है, किस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं कि ये लड़के की ही कुंडली है या लड़की की ही कुंडली है। आइए देखते हैं। हमारे पास जो राशियां हैं वो नैसर्गिक रूप से ऋषियों ने फाइंड आउट करके बताया है कि कौन सी राशि मेल होती है, कौन सी राशि फीमेल होती है। इसको याद रखने के लिए बहुत सरल एक प्रक्रिया है, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे